गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग में नेक्स्ट करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। तो स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। सम पीपल टॉक इन देयर स्लीप, लेक्चर्स टॉक वाइल अदर पीपल स्लीप। एल्बर्ट कैमस ने ये कहा था। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि क्या है। तो इस विधि में क्या होता है कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं डायग्नोज करके कि किस समस्या को हम किस तरह से सुलझा सकते हैं। उसको डायग्नोज करते हैं कि ये समस्या क्यों आ रही है, बच्चा किसी फील्ड में क्यों अटक रहा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो इसमें क्या होता है, द चाइल्ड इज़ क्यूरियस बाय नेचर। उसकी जो बालक होता है, जो एक मतलब इसमें लर्नर होता है, वो मतलब उत्सुक होता है, ठीक है ना, सीखने के लिए। टीचर टीच द पीपल हाउ टू थिंक दीज टेक्निक्स टू अ वास्ट नंबर ऑफ वेरिड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो अध्यापक क्या है, बच्चों को ये सिखाता है कि जो अलग अलग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें किस तरह से सोचना है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। फिर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम, सक्सेसफुल मैन इक्विप्ड विद एडिक्वेट नॉलेज एंड रीजनिंग पावर टू टैकल दीज प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे पता है आपको कि लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम, की जो लाइफ है वो प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल मैन है वो क्या करता है, उसके पास पूरी नॉलेज होती है कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, किस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। इट मे बी अ प्योरली मेंटल डिफ़िकल्टी और इट मे बी फिजिकल एंड इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। तो ये मेंटल डिफ़िकल्टी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दिमाग से काम करना पड़ता है। फिर डेफिनेशन आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन बीइंग्स वाज रूल्स टू अचीव सम गोल्स। तो समस्या समाधान क्या है, एक ऐसी इवेंट है जिसमें जो भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का मतलब जो मतलब एक बोल सकते हो कि एक इंडिविजुअल है वो किसी रूल को फॉलो करता है गोल को अचीव करने के लिए। ये गैगने ने दी थी। सेकंड है, ऑस्बल ने क्या बोला था, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। तो समस्या समाधान में क्या होता है, तथ्यों का निर्माण होता है और डिस्कवरी लर्निंग और अधिगम की खोज होती है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं प्रॉब्लम की, मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। तो ये मीनिंगफुल होती है, अर्थपूर्ण, रुचिकर और व्यवहारिक होगी। इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये पूरी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए। इट शुड हैव सम एजुकेशनल वैल्यू, और इसकी शैक्षिक मूल्य होना चाहिए। प्रॉब्लम रिलेटेड विद डेली लाइफ ऑफ द चाइल्ड, और जो समस्या है वो बच्चे की डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। इट शुड बी चेंजेबल, और ये चेंज होनी चाहिए। रिलेटेड विद प्रीवियस नॉलेज, और बच्चा प्रीवियस नॉलेज से रिलेट हो। डेवलप मैथमेटिकल स्किल, और इसमें बच्चे की मैथमेटिकल स्किल को डेवलप किया जा सके। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग्स द चिल्ड्रन, और बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कर सके। स्टेप्स क्या है इसमें, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है या उसको फॉर्म किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है कि हम सोचते हैं कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, गैस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये सोल्यूशन आ सकता है। कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, और उसी के ही मतलब रिलेटेड डाटा हम उसकी खोज करते हैं। एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और डाटा का विश्लेषण करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ड्राइंग कंक्लूजन, और फिर मतलब निष्कर्ष निकालते हैं। टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन, और उन निष्कर्षों को टेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, डिफाइन यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन डिफाइन करना है आपने। यूनियन का मतलब कि जब हम कंबाइन, यूनिटी का मतलब सारे इकट्ठे कर रहे हैं। तो डिफाइन यूनियन ऑफ टू सेट्स इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 5 6, सी इज इक्वल टू 4 6 8 9, प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। बाहर यूनियन आएगा वो। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, आफ्टर सेलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम द चाइल्ड विल बी एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम। और मतलब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, सिलेक्ट करके क्या है, जो बच्चा है वो प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, तो वो डिफाइन कर सकता है कि जो यूनियन क्या होता है ए और बी का, वो सेट होता है विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट
एक्स बिलोंग टू ए और, ठीक है, यूनियन में और आता है, एक्स बिलोंग टू बी, तो मतलब एक्स और ए और बी के वो सारे एलिमेंट मतलब कंबाइन करने आपने, जो ए में भी होंगे और वो बी में भी होंगे, वो एक्स में होने चाहिए। द कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली वंस, और जो जैसे ए में 2 3 5 है और बी में 3 5 6 है, तो आपने 3 और 5 को एक ही बार लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि 2, 3, 5, 3, 5, 6। तो इसका ए यूनियन भी आएगा 2, 3, 5, 6, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लेना है। स्टेप 2 क्या है, एनालाइज द गिवन प्रॉब्लम दैट हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, फिर इसको एनालाइज किया जाता है। फिर थर्ड है एबल टू मेक हाइपोथेसिस, एबल टू मेक हाइपोथेसिस की, उसमें हाइपोथेसिस हम करेंगे कि हमें पहले बी यूनियन सी निकालना है, उसके बाद उसका यूनियन किसके साथ निकालना है, ए यूनियन ए के साथ। फिर सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी वैसे करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर सी के साथ उसका यूनियन निकालेंगे। तो जैसे देखो यहाँ बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा द चाइल्ड विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ए लिखा 2 3 5, बी लिखा 3 5 6, सी है 4 6 8 9। तो बी और सी का यूनियन क्या होगा, 3, देखो लिखा आपने बी यूनियन सी, 3, 5, 6, बीच में यूनियन लग गया, यू जो है 4, 6, 8, 9। तो जो इसमें 6 है, ठीक है, वो एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो बी यूनियन सी क्या आया, 3, 4, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 8, 9। अब उसका ए के साथ निकाल देना है, बी यूनियन सी हमारा निकल गया था, तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए के साथ हम पहले ए को लिखेंगे, बीच में यूनियन लगा देंगे। अब ए और इनको हम इकट्ठा कर देंगे, तो इसमें 3 और 5, 3 इधर भी है 5 इधर भी है, ठीक है, दोनों तरफ है, तो 3 और 5 को एक ही बार लिखना है। तो ये आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी हम निकाल सकते हैं, पहले ए और बी का यूनियन निकाला, फिर उसके साथ सी का, तो देखो दोनों की वैल्यू आपकी सेम आई है। तो स्टेप 5 क्या है, आपने एनालाइज किया रिजल्ट को ऑन द बेसिस ऑफ डाटा और हाइपोथेसिस बोला कि आपके इक्वल है या नहीं है। आफ्टर वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस द चाइल्ड विल बी एबल टू कंक्लूड, और उसके बाद वेरीफाई जब कर दिया आपने, तो उसके बाद आप कंक्लूड करने में सफल होंगे, जो बच्चा है वो कंक्लूड करेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इसकी मेरिट्स क्या होगी, दिस मेथड इज़ साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इन नेचर, तो ये मनोवैज्ञानिक है और वैज्ञानिक है दृष्टिकोण से। हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स एंड रीजनिंग पावर, इससे क्या है, स्टडी हैबिट्स, अच्छी स्टडी हैबिट्स डेवलप होती है और तार्किक शक्तियों का विकास होता है। हेल्प्स टू इम्प्रूव एंड अप्लाई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, ये नॉलेज को अप्लाई करने में और इम्प्रूव करने में और एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। स्टिमुलस थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, और स्टिमुलेट्स थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, और बच्चों की थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। लर्न्स हाउ टू एक्ट इन न्यू सिचुएशन, और ये बच्चों को ये बताता है कि न्यू सिचुएशन में कैसे, बच्चा इसमें सीखता है कि न्यू सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, और इससे डिसिप्लिन मेंटेन होने में हेल्पफुल, ये मतलब हेल्प मिलती है डिसिप्लिन मेंटेन करने में। टीचर्स बिकम फेमिलियर विद द प्यूपिल, और टीचर क्या है, फेमिलियर हो जाता है अपने प्यूपिल के साथ, मतलब अपने शिष्यों के साथ। डीमेरिट्स क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस, इसको आप छोटी क्लासेस में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें बच्चों को छोटे बच्चों में मतलब बच्चे इतने ज़्यादा रीजनिंग पावर यूज़ नहीं कर सकते। लैक ऑफ सुटेबल बुक्स एंड रेफरेंसेस, इसमें सुटेबल बुक्स और रेफरेंसेस अवेलेबल नहीं होते। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, और ये मतलब इसमें ज़्यादा खर्च भी आप बोल सकते हो होगा। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और इसमें एनर्जी और टाइम दोनों का वेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाने में। टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कवर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, और बच्चे अगर अध्यापक इसी मेथड से चले तो वो पूरा सिलेबस टाइम पे कवर नहीं कर सकता। टैलेंटेड टीचर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें जो टीचर्स है वो टैलेंटेड चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम।